हेलो, कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन में मेल का जो जननांग होता है प्रेजेंट होता है। ये जो डिवाइड होते हैं मेनली 3 पार्ट में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दूसरा डिवाइड किया गया है, सेकेंडरी सेक्स एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, और थर्ड है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पहले आ जाता है सिर्फ टेस्टिस, जो होता है प्रेजेंट मेल में 1 पेयर, मेल्स में 1 पेयर होता है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं जिसका नाम है इपीडिडाइमिस, जो होता है 1 पेयर मतलब 2। सेमिनल वेसिकल जो होता है 1 पेयर मतलब 2। उसके बाद डक्टस डिफरेंट और वासा डिफरेंट एंड स्पर्मेटिक्स कॉर्ड 1 पेयर, ये भी होता है 1 पेयर। उसके बाद 4 नंबर पे इजैकुलरी डक्ट जो प्रेजेंट होता है मेल्स में 1 पेयर। प्रोस्टेट होता है एक, कॉपर्स ग्लैंड्स 1 एक होता है, और एक यूरेथ्रा से क्या होता है, इसमें बाहर निकलता है। और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन एक पेनिस है, और स्क्रोटम जो लटका हुआ भाग होता है, स्क्रोटम अभी हम डायग्राम में देखते हैं। सो दिस देखिए क्या होता है कि जो यूरिनरी एक मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये मेन संरचना है, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। इससे क्या होता है ना, जो पेशाब होता है, यूरिन इसी से पास होता है, यूरेथ्रा से। और उसके बाद ये है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये है सेमिनल वेसिकल्स है जो होते हैं नंबर में 2, और प्रोस्टेट ग्लैंड भी, और ये बल्ब्यूथल ग्लैंड है यहाँ पे लोकेटेड है, और ये दोनों टेस्टिस है। इस टेस्टिस को जो खोलेंगे तो ये टेस्टिस है, बेसिकली देख रहे हैं ये टेस्टिस, ये बहुत छोटी छोटी कॉइल संरचना है, यहीं पे से इसी को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देखिए स्पर्म प्रोडक्ट्स ट्यूब, इसी ट्यूब में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या ये लोब, इसी को एक पर्टिकुलर इसी को लोब बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ये नली गई, नली के बाद जिसको बोल रहे हैं इपीडिडाइमिस, और इपीडिडाइमिस धीरे धीरे ये आगे जाते हुए बन जाता है डक्टस डिफरेंस, और ये आगे चल के नली आकर के एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब्यूथल ग्लैंड, ये यूरेथ्रा के माध्यम से खुल करके पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इन सबका बेसिकली हम फंक्शन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में मेल में क्या होता है कि यूरिन का स्टोरेज होता है। तो ये लिखिए, लिखा है स्टोरेज यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, बेसिकली जब तक बाहर नहीं निकलता है यूरिन, तब तक इसी में स्टोर रहता है। यूरेटर ये एक ट्यूब होता है जो दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। ये यूरेटर है जो एक ट्यूब है, और ये यहाँ से यूरिन मतलब किडनी से होते हुए ये इसी ट्यूब के माध्यम से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है। किडनी से सीधे इसी ट्यूब के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में डंप करता है, गिराता है। सेमिनल वेसिकल्स, सो दिस ये सेमिनल वेसिकल्स है जो 2 है और 1 पेयर्स हो जोड़ी में, प्रोड्यूस ऑफ फ्लूइड रिच इन शुगर दैट न्यूरिच्ड एंड हेल्प स्पर्म मूव। इसी में इसमें क्या होता है, शुगर होता है, ये एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, और यहीं पे नरिश होता है स्पर्म, मूवेबल होता है। उसके बाद बल्ब्यूथल ग्लैंड, ये बेस होता है पार्ट ऑफ द पेनिस का, जो ये देखिए ये पेनिस है, और ये पेनिस का ठीक ये बेस बना रहा है बल्ब्यूथल ग्लैंड्स। तो बल्ब्यूथल ग्लैंड इरेक्ट द इजेकुलेशन, जैसे ही यहाँ पे पेनिस में वो होता है तो इजेकुलेट हो जाता है। उसके बाद टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म भी, और यहाँ ही से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए योग है। उसके बाद इपीडिडाइमिस स्टोर इन द मैच्योर स्पर्म आफ्टर इट प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, ये टेस्टिस का ही भाग है, और जब भी स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो इपीडिडाइमिस में स्टोर हो जाता है। लोब्यूल्स कंपार्टमेंट सेक्शंस विद इन द टेस्टिस दैट हाउस स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब, ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यूरेथ्रा कैरी द सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द पेनिस के माध्यम से स्पर्म और सीमेन दोनों ही बाहर निकलता है, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। उसके बाद स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट फर्टिलाइज द फीमेल स्पर्म, और फिर ये जाता है फीमेल की वजाइना में और फर्टिलाइज होकर के बना देता है जाइगोट से फिर बच्चे के रूप में डेवलप हो जाता है। इसके बाद स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब, जो स्पर्म बनता है किस ट्यूब में बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दिस ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी ट्यूब में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लिखा है टेनी ट्यूब वेयर स्पर्म इज एक्चुअली प्रोड्यूस, इसी ट्यूब में एक्चुअली स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एड्स फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट स्पर्म एंड इनहेंस मोटिलिटी, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, और उसके मोटिलिटी को प्रोवाइड करता है, मोशन में हेल्प करवाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सके। ग्लैंड पेनिस ये ग्लैंड पेनिस है, और द सेंसिटिव टिप, ये पेनिस का टिप वाले भाग को ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। टिप ऑफ द पेनिस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एराउसल एंड इजेकुलेशन। बल्ब्यूथल ग्लैंड को इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। इस सिक्रेट अ क्लीन म्यूकस का सिक्रेशन करता है मेल में, दैट लुब्रिकेट द यूरेथ्रा बिफोर इजेकुलेशन। यूरेथ्रा फीमेल की वजाइना को, यही फीमेल और मेल्स का जो ये भाग है, ये यूरेथ्रा इसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है बिफोर इजेकुलेशन, स्पर्म निकलने के पहले ये फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। डक्टस डिफरेंस ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द इपीडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। डक्टस डिफेंस, ये क्या होता है, जैसे जो डक्ट हैं, ये सभी डक्ट हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म जो मैच्योर हो गया उसको अच्छे से सेफली ट्रांसपोर्ट करना इपीडिडाइमिस से लेकर के यूरेथ्रा तक, इसका काम है। जो भी डक्ट प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भाग ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिटेल है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है,
ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में पाया जा रहा है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन टेस्टिस, कहाँ पे लोकेटेड है? टेस्टिस में। ब्रिसड इसमें उसको हिंदी में बोलते हैं द साइट वेयर द स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन क्लोज इंटरेक्शन विद सर्टोली सेल। सर्टोली सेल और होता है सर्टोली सेल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, इंटरेक्टिंग विद देम द कंट्रोलिंग द एनवायरमेंट विद इन द ट्यूब। इसमें दो सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। लीडिंग सेल से स्पर्म हार्मोन का श्रावण होता है और सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे जैसे सर्टोली सेल है तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक कोशिका होता है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली ये 2n होता है, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करके ये संख्या बढ़ाता है। जब माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, तो गुणसूत्र की संख्या समान डिवाइड होती है। जब मियोसिस 1 होता है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या हाफ हो जाती है, इसलिए इनको 1 सिंगल 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 46 है तो क्या होगा? 23 क्रोमोसोम सेट हो गए। इसमें फिर से डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो फिर ये 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये सारों 4 स्पर्मेटिड्स ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस पूरी क्रिया, जैसे स्पर्म कैसे बना, इस क्रिया को ही कैसे बना स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो नॉर्मली ये समझिए कि एक सेल होता है टेस्टिस में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक कोशिका है, वो कोशिका का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोगोनियम सेकेंड माइटोसिस डिवीजन करके, फिर फर्स्ट डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बदल जाता है स्पर्मेटोटिड्स में, ये स्पर्म का हो जाता है। तो ये चीज़ है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, वहीं से क्रेटल ग्लैंड फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन विजाइन एसिड वास्ट डिफरेंस, ये पाथ क्रिएट करते हैं, रास्ता क्लियर करते हैं एपिडिडाइमिस।